हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता क्लास में। तो हमने कल देखा था कि किस प्रकार से गीता के सार में यानी अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को हर प्रकार से समझाते हैं। जहाँ पे उस अर्जुन को कहते हैं, तुम जिनके लिए मोह कर रहे हो, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो कि मैं इनको नहीं मारूंगा, वे तो केवल तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो उनकी एक्चुअल में आत्मा है वो तो कभी मरेगी नहीं। और तुम सोच कि मैं इनको मार दूंगा अपने शस्त्र से, या मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे, तो ये भी गलत है, क्योंकि आत्मा ना कभी शस्त्र से काटी जा सकती है, ना अग्नि से जलाई जा सकती है, न वायु से सुखा सकता है, न जल से डुबो सकता है। तो सोच रहे हो कि ये शरीर है, लेकिन वास्तव में शरीर नहीं है, ये तो आत्मा है। ये ऐसा तो नहीं है कि आज है कल नहीं रहेंगे, या कभी हुए नहीं थे। ये आज भी है, जन्म में भी इन्होंने ये थे, और अगले जन्म में भी ये कुछ ना कुछ होंगे। तो जिस प्रकार से इनके जन्म हो चुके हैं, मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं अर्जुन, इसकी चिंता तो बिल्कुल ही मत करो कि ये नहीं रहेंगे। ये रहेंगे, एक शरीर छोड़ेंगे, दूसरे शरीर को धारण करेंगे। तो कुल मिला के अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतना समझाया है कि हे अर्जुन, आत्मा चिरंजीवी है, आत्मा सदा अविनाशी है, आत्मा सदा रहने वाली है, और आत्मा को तुम नहीं मार सकते। अगर तुम मानते हो कि आत्मा जन्म लेने वाली है या मरने वाली भी है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है, और जो मरा है फिर वो जन्म लेगा। इस भाव से भी युद्ध करो। इसलिए खड़े हो जाओ और युद्ध करो, क्योंकि तुम कभी भीष्म पितामह जी को नहीं मार सकते। उनकी आत्मा अजर अमर है। उनके शरीर का नाश करोगे, और ये तो नियम ही है। एक शरीर जब रहने लायक नहीं रह जाता या अधर्म से युक्त हो जाता है, तो वो उस शरीर आत्मा उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर पे चली जाती है अपने कर्मानुसार। तो जो धीर गंभीर व्यक्ति होते हैं, इस परिवर्तन से कभी घबराते नहीं अर्जुन। जो तुम सोच रहे हो ना अर्जुन कि तुम इनको मारोगे, ये अज्ञानता है। तुम कभी आत्मा को नहीं मार सकते। अब आगे भगवान श्रीहरि क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। अब प्रभु श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जय जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अब मेरे प्रभु कहते हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम बिना किसी सुख दुख की चिंता किए, बिना किसी हानि लाभ की चिंता किए, बिना विजय पराजय की चिंता किए तुम ये मत सोचो कि मैं युद्ध करूंगा। जैसे अर्जुन अभी प्रश्न पूछ रहा था अध्याय पहले में, कि हम ये भी नहीं जानते कि सही क्या है गलत क्या है, हम उनको जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। यही प्रश्न था अर्जुन का। तो यहाँ पे भगवान ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो अर्जुन। हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, सुख दुख, ये सब की चिंता छोड़कर सिर्फ अपना युद्ध करो। ऐसा करने पे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्जुन कहा था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इनसे युद्ध करें और इनकी हत्या करें तो हमें पाप लग जाए। तो भगवान ने यहाँ साफ कर दिया कि सुख दुख की चिंता किए बिना, लाभ हानि की चिंता किए बिना, और जय पराजय की चिंता किए बिना तुम युद्ध करो अर्जुन, इसका पाप नहीं लगेगा। भगवान स्वयं कंफर्मेशन दे रहे हैं, पाप नहीं लगेगा अर्जुन। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, ईशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम श्रृणु बुद्धया युक्तो यथा यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है।
अब निष्काम भाव से कर्म बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अब यहां से कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं वो बता रहा है भगवान। कि भगवान ने कहा कि अभी तक तो मैंने वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य योग द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब सुनो, ये निष्काम भाव से किस तरीके से निष्काम भाव से कर्म कैसे कर सकते हैं। निष्काम भाव से जैसे भगवान ने कहा कि तुम जय पराजय, यश अपयश, लाभ हानि, सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ युद्ध करो। तो अब यहाँ पे भगवान बताएंगे किस प्रकार से आप निष्काम भाव से चीजों को कर सकते हो। भगवान कहते हैं कि अगर तुम इस प्रकार से कर्म करोगे तो कर्म के बंधनों से बंधोगे ही नहीं। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, नेहाभिक्रमन आशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं, इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर देती है। प्रभु कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म जो होता है, इस पे न तो हानि होती है, न ही हमारा कोई नुकसान होता है, परंतु अगर इस पथ पर हम चले तो हमें बहुत महान भय से हमारी रक्षाएं होती हैं, अगर ऐसा हम करें तो। क्योंकि इंसान को भय रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो पुण्य में आएगा या पाप में आएगा। हमेशा इंसान यही सोचता रहता है। अगर वो निष्काम भाव के कर्म के युग को पालन करे तो वो इस भय से मुक्त हो जाएगा। भगवान वही कह रहे हैं कि ना तो इसमें कोई हानि है, ना कोई नुकसान है। इस चीज को जानने वाले हर व्यक्ति के मन से सभी प्रकार के भय दूर हो जाएंगे, यानी महान भय से रक्षा किया जाएगा इसको जानने के बाद। फिर आगे मेरे प्रभु कहते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके हे कुरुनंदन बहुशाखा हयनंता अश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। प्रभु कहते हैं, जो इस निष्काम भाव के कर्म वाले सिद्धांत पर चलते हैं और इस पे दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य एक ही होता है। और फिर आगे भगवान कहते हैं, हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है कि इसके लिए, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, यानी बहुत सारी चीजें सोचते रहते हो। लेकिन जो दृढ़ संकल्प है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना है, तो डेफिनेटली उनका लक्ष्य एक होता है, उस हिसाब से वो कार्य करते हैं। फिर आगे भगवान श्री हरि बोलते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्तय विपश्रित विपश्री अच्युतः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगे ऐश्वर्य गतिम प्रति। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य है अल्पज्ञानी होता है, वेदों में जिसका वर्णन किया गया है कि आप ये कर्म करें तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये कर्म करें तो ये मिलेगा, ये कर्म करें तो ये मिलेगा, तो इससे अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों को फॉलो करने लगता है और यहाँ पे सकाम कर्म करने लगता है। मतलब फल की इच्छा को दृष्टि में रखकर कार्य करता है। अगर हमें स्वर्ग चाहिए तो हमें इतने गौओं की दान करना है, इतने यज्ञ करने हैं, इतना अलग अलग तरह के कर्म करना है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि मनुष्य स्वर्ग में स्थान पाने के लिए, अच्छे कुल में जन्म लेने के लिए, शक्ति इकट्ठा करने के लिए अलग अलग तरह के कर्म करता है जैसा वेदों में बताया गया है। परंतु ये सभी सकाम कर्म में आते हैं और मनुष्य सोचता है इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं।
तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि मनुष्य की अभिलाषा इतनी है कि वेदों में बताए गए सकाम कर्म को फॉलो करता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो सकाम कर्म को फॉलो करता है जहां पे फल को दृष्टि में रख के काम करता है कि भाई हमें स्वर्ग चाहिए तो ये काम हमें करना पड़ेगा, अगले जन्म में अच्छे कुल में जन्म चाहिए ये काम हमें करना पड़ेगा, या फिर अगर हम शक्ति चाहते हैं इसी जन्म में तो इतने हजार वर्ष तक तप करना पड़ेगा तो उसका हमें फल मिलेगा। तो कर्म, यहाँ पे फल को दृष्टि में रख के कर्म करने को भगवान ने बताया है कि ऐसे चीजें सोचने वाले मनुष्य अल्पज्ञानी होते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, भोगे ऐश्वर्य प्रसक्तानाम चाय परहित चेतसाम वैव वैव व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अब मेरे प्रभु कहते हैं, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। अब प्रभु कहते हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति ज्यादा आसक्त हो जाते हैं और सांसारिक वस्तुओं से ज्यादा मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति रहती नहीं है, दृढ़ भक्ति होता ही नहीं है, न तो उसका निश्चय ही होता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रे गुणयो भवार्जुन निद्वंदो नित्य सतत्व अस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अब प्रभु कहते हैं, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अब भगवान श्रीहरि कहते हैं कि हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। अब भगवान यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लोगों को स्वर्ग की अभिलाषा होती है, लोगों को अलग अलग तरह की चीजें की अभिलाषा होती है? क्योंकि अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा था कि प्रभु, इसे तो पाप लगेगा, हम नरक को जाएंगे, ये सारे प्रश्न पूछे थे अर्जुन ने। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज तो, हम जो कर्म करने वाले हैं उससे क्या फल मिलेगा, अर्जुन प्री एज्यूम कर लिया है। अर्जुन कल्पना कर चुका है कि ये करेंगे तो पाप लगेगा ही, ये करेंगे तो ये होगा ही, नरक हम जाएंगे ही। तो भगवान कहते हैं कि ये सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ पहले अर्जुन, सारे भय से मुक्त हो जाओ। वेदों में 3 गुण का वर्णन हुआ है, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, सभी तरह के लाभ, सभी तरह के द्वैतों से मुक्त हो जाओ, सभी तरह से भय से मुक्त हो जाओ और सिर्फ युद्ध करो। क्या फल मिलेगा उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, या प्री एज्यूम करके मत चलो। ये भगवान कह रहे हैं, आत्मपरायण बनो। फिर आगे भगवान कहते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः समपलूतो ददके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक छोटे कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार से एक छोटे से कूप का कार्य एक जलाशय पूर्ण कर सकता है, उसी प्रकार वेदों के जो आंतरिक तात्पर्य है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जो जानते हैं उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। मेरे प्रभु कहते हैं, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो अर्जुन। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। क्या फल मिल रहा है, अच्छा या बुरा, इसका कारण तुम अपने आप को मत मानो, तुम बस कर्म करते जाओ। फल जो भी होगा, अच्छा बुरा, उसको सहज भाव से स्वीकार करो। तो भगवान कहते तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ। मतलब कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने आप को तुम कारण न मानो कि जो फल मिला है वो तुम्हारे कर्मों के कारण है, नहीं, वो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण है। इस जन्म के कर्म का कोई
तुम्हारा लेखा जोखा नहीं है इस फल से रिलेटेड। वो भगवान के अधीन है फल। और न ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जाओ। तो भगवान कहते हैं कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। जो फल मिलेगा उसको ये मत मानना कि हमने ये कर्म किया तो ये फल मिला। ऐसा नहीं है। फल मेरे हाथ में है, तुम कर्म करते जाओ बस। भगवान का इतना कहना है। फिर आगे भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब भगवान श्री हरि कहते हैं हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। भगवान कहते हैं जय पराजय की समस्त तरह की आसक्ति, जैसे जैसे अर्जुन तुमने कहा था ना कि हम उनको जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, तो इन तरह की सभी आसक्तियों से मुक्त हो जाओ, अपना कर्म करो। जीत होगी या हार होगी इसकी चिंता एकदम छोड़ दो। तुम कर्म करो, युद्ध करना तुम्हारा कर्म है, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, संभाव से अपना कर्म करो। जीत पराजय को साइड में रख दो और एक संभाव से अपना कर्म करो, सभी आसक्ति को त्याग कर अपना कर्म करो। ऐसी समता ही योग कहलाती है अर्जुन। फिर आगे प्रभु कहते हैं दूरेण हय वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मन भिक्ष कृपण फल हेतवः। अब भगवान श्री हरि कहते हैं हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। फिर आगे प्रभु कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृति तस्मा अद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म कौशलम। अब भगवान श्री हरि कहते हैं, अब यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भगवान श्री कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति में संलग्न होता है ना, तो वो अपने अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो इनसे मुक्त हो जाता है। भक्ति करने से तो अच्छे कर्म का पुण्य लगता है ना, बुरे कर्म का पाप, सभी कर्मों के बंधन से मुक्त होता है और निष्काम भाव को प्राप्त होता है। अतः योग के लिए प्रयत्न प्रयत्न करो अर्जुन, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। फिर आगे प्रभु कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंधन विनिमुक्ता पदम गच्छन्त यनामयम्। भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार से कर्म के फलों के से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से पर। प्रभु कहते हैं सिर्फ भगवत भक्ति ही बड़े बड़े ऋषि महर्षि मुनि तपस्वियों के कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं और वे उस लोक को प्राप्त करते हैं जहां पे कोई दुख नहीं है, सिर्फ सुख ही सुख है। ऐसे मुनि सिर्फ भक्ति के प्रभाव से जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा ते मोह कलीलम बुद्धिवर्ती तरिष्यति तदा गंतव्य निर्भेदम श्रोतवयस्य श्रुतस्य च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। अर्थात भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि सभी तरह के मोह माया से मुक्त हो जाएगी तो तुम सुनने योग्य और सुने हुए सबके प्रति अनासक्त हो जाओगे, ऐसा भगवान श्री हरि कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्नायते यदा स्था समाधावचला बुद्धि अस्तदा योगमवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए
तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। प्रभु कहते हैं वेदों की अलंकारमयी भाषा, यानी ये करने पे स्वर्ग मिलेगा, ये करने पे अच्छे कुल पे जन्म मिलेगा, ये करने पे शक्ति मिलेगी, इन सारी चीजों से अगर तुम विचलित नहीं होगे अर्जुन, तो तुम आत्म साक्षात, तो ये क्या होगी, अगर तुम्हारा मन या तुम्हारा मन जो वेदों की अलंकारिक भाषा है कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, इससे ऊपर उठ जाता है और इसे विचलित नहीं होता है, तो तुम्हारा मन आत्म साक्षात्कार के समाधि में स्थिर हो जाएगा और तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। यानी तुम्हारा मन कभी वेदों के अलंकारिक भाषा में उलझेगा नहीं, तुम अपना कर्म करोगे, कोई तरह के फल की इच्छा नहीं करोगे, तो तुम्हें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी, तुम्हारा मन भटकेगा नहीं और तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। फिर आगे अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं प्रभु से, हे प्रभु, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि अस्थस्य केशव, स्थित ही किम प्रभाषेत किमासीत वज्रेत किम। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, अध्यात्म में मिलीन चेतना वाले व्यक्ति की क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता और चलता है। जैसे यहाँ पे भगवान ने क्या कहा था कि हे अर्जुन, जब तुम वेदों की अलंकारमयी भाषा से बाहर आ जाओगे, तुम्हारा मन उन सभी चीजों से बाहर आ जाएगा, तो तुम्हें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी और तुम्हारा मन समाधि में स्थिर हो जाएगा और तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो आपने कहा कि व्यक्ति का मन जो है स्थित हो जाता है, लाभ हानि जय पराजय, यश अपयश सभी से मुक्त हो जाता है और सिर्फ वो व्यक्ति कर्म करता है, भक्ति करते हुए अच्छे कर्म और बुरे कर्म को मिटा के और सारे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सारी चीज आपने कही प्रभु। ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता क्या है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, अब उनके लक्षण क्या है, क्या भाषा है उनकी, थोड़ा एक्सप्लेन करें प्रभु। अब भगवान श्री हरि कहते हैं, श्री भगवानुवाच, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य जब मनुष्य अपने समस्त काम वासनाओं को या अपने सभी इंद्र तृप्ति को, इंद्र तृप्ति में बहुत सारी चीजें आती हैं, स्वर्ग की कामना से लेकर स्त्री आती है इंद्र तृप्ति में। तो भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य मनोधर्म से, यानी अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले सभी इंद्र तृप्ति यानी कामनाओं को, उनका परित्याग कर देता है, उनको त्याग देता है, तो इस तरीके से मनुष्य का जो मन शुद्ध हो चुका है, आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, दिव्य चेतना को यानी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। क्योंकि भगवान ने यहाँ पे कहा था, मनुष्य का मन दिव्य चेतना को कब प्राप्त करेगा, जब अर्जुन तुम्हारा मन वेदों की अलंकारिक भाषा से मुक्त हो जाएगा, तो आत्म साक्षात्कार पे तुम्हारा मन दृढ़ हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा और तुम्हें दिव्य चेतना यानी स्थित प्रज्ञता की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन ने प्रश्न कहा, ये होता क्या है, लक्षण क्या है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली जो इंद्र तृप्ति की कामनाएं है, जब आप इस चीज का परित्याग कर देंगे, तो इस तरीके से विशुद्ध हुआ आपका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करेगा और ये मन जो है दिव्य चेतना यानी स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। फिर आगे भगवान कहते हैं, दुखेश्वनु अद्विग्न मनः सुखेशु विगत अस्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। अब प्रभु श्री हरि कहते हैं, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो भयंकर तापों के होने के बाद भी जिनका मन विचलित नहीं होता, जो अपार
सुखी होने पर या अपार चीजों को यश मिलने पर प्रसन्न नहीं होता, जो सभी तरह के आसक्ति से, भय से, क्रोध से मुक्त है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। वही व्यक्ति का बुद्धि वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ठीक है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सर्वत्राण भीषणे हस्त अट्ट अट्ट प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छे फल मिलने पर न ज्यादा सुखी होता है, न ज्यादा प्रसन्न होता है, न दुख मिलने पर ज्यादा दुखी होता है, ऐसा व्यक्ति इस स्थित प्रज्ञ कहलाता है और वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, यदा संघरते चायम कुर्मु अंगगाणी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्त अस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। अब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से एक कछुआ अपने सारे अंगों को सिकुड़ कर एक खोल के भीतर कर लेता है, उसी प्रकार से जब मनुष्य अपने सभी इंद्र तृप्ति की कामनाओं को खींच लेता है, तो वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थित हो जाता है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि देहधारी कितना भी कोशिश करे इंद्र तृप्ति से मुक्त होने पर उसकी इंद्र भोग की इच्छा बनी रहती है। परंतु जब उस मनुष्य को इससे भी ऊपर के चीजों का नशा हो जाता है, भक्ति का नशा हो जाता है, तो फिर इंद्र तृप्ति या इंद्र भोग उसके लिए कोई मायने नहीं रख जाते। भगवान जानते हैं कि ये जो देहधारी जीव है कितना भी प्रयास करे इंद्र तृप्ति से मुक्त होने का, लेकिन उसकी इच्छा इनको भोगने की रहती है। तो भगवान कहते हैं, जब हमें जो इंद्र तृप्ति का जो रस है उससे ऊपर का रस मिल जाता है, जिसे भक्ति का रस कहते हैं, तो ये इंद्र तृप्ति का इच्छा रह ही नहीं जाता, सिर्फ भक्ति का इच्छा रहता है हमारे अंदर। फिर आगे भगवान कहते हैं, ये तो हयापि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारी जो इंद्रियां हैं वो इतनी ज्यादा बलवान है कि अगर हम इसको वश में करने का प्रयास करेंगे तो हमारे मन को बलपूर्वक हर लेगी, इतनी ज्यादा बलवान है। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। प्रभु कहते हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्र संयमन करता है, मतलब कि अपने इंद्रियों को वश में रखता है, इंद्रियों को संयम में रखता है, संयमित रखता है, और अपनी चेतना को मेरे श्री चरणों में स्थिर रखता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शूपजायते गातस्य अज्जजायते कामः कामत क्रोधो अभिजायते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्यों की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्र विषयों का चिंतन करता है, जो मनुष्य इन विषयों का चिंतन करता है, उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम वासना उत्पन्न होती है, और काम वासना से फिर क्रोध का प्राकट्य होता है।
फिर आगे भगवान कहते हैं, क्रोधाद भवती सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। भगवान कहते हैं क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राग द्वेष मुक्तस्तु विषयानीन्द्रिय चरण आत्मवश्य वृद्धेयात्मा प्रसाद धी गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयाश्रु बुद्धि पर्यवत अस्थिते। अब भगवान कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। फिर आगे भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर शांतस्य कुरुतः सुखम। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नार्व विवाम भषी। भगवान श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, तस्मा अध्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्त अस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। प्रभु कहते हैं, अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। फिर आगे भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्म निरक्षक मुनि के लिए रात्रि है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। फिर आगे प्रभु कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश चरति निहि स्पृह निर्ममो निरअहंकार सह शांति मधि गच्छति। अब प्रभु कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक को शांति प्राप्त कर सकता है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, ऐशा ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्त विमुहयति स्थित्वा अस्या मंत्र काले अपि ब्रह्म निर्वाणे मृक्षति। भगवान श्रीहरि कहते हैं, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस स्थिति को प्राप्त हो जाए तो भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अब थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय
भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासारी गौर भक्ति वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासारी गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा।